Good evening, friends. Today I am telling about disease of fistula. From last 25 years, I am practicing homeopathy at Jamshedpur, Jharkhand. I am going to tell Hindi for you. फिस्टुला बीमारी आज के तारीख में बहुत आम होती जा रही है। इसका मुख्य कारण है कि खान पान और रहन सहन, लाइफ स्टाइल। दोस्तों, आप देखेंगे कि फैटी लीवर, पाइल्स और फिस्टुला, इन तीनों बीमारियों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम अभी आ रहा है वो है फैटी लीवर। इसका एक मुख्य कारण है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा बाहरी चीज़ें खा रहे हैं और फास्ट लाइफ, नींद का भरपूर नहीं होना, प्लस मिलावटी चीज़ों का खाना, अपने खाने में रेशेदार चीज़ों का नहीं लेना, ये मिला जुला कर आपके जो शरीर हैं उस पर बहुत ही दुष्प्रभाव पैदा करते हैं। आपको पता नहीं चलता है, आपके बॉडी में अनावश्यक फैट जमा हो जाते हैं जो आपकी पाचन शक्ति को बहुत प्रभावित करते हैं। सबसे बड़ा चीज है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। कब्जियत को एकदम कंट्रोल करना है। कब्जियत के लिए आप सुबह उठ के गर्म पानी पिएं, रात में सोते समय कुछ गर्म जैसे दूध, वो भी गाय का अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है, दूध, या अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो गर्म पानी पी सकते हैं। कुछ गर्म चीज़ रात में आपको लेना चाहिए जो सुबह उठ के आपको मोशन क्लियर हो। और सब एक आदत आप डालें कि सुबह उठ के आप गुनगुना पानी पिएं, उसमें नींबू अगर निचोड़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे पहले आप जानें कि फिस्टुला क्यों होता है। आप जब इस बीमारी के बारे में देखेंगे तो आपका जो एनल पार्ट है, मल द्वार, वहाँ पे एक मस्सा जैसा होगा और वो रगड़ खा के धीरे धीरे करके वहाँ से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और पस फॉर्मेशन होने लगता है। पहले कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर फीसर होगा, फिर फीसर के बाद फिर फिस्टुला हो जाता है, जिसे हम हिंदी में भगंदर कहते हैं। ये बीमारी पहले आम नहीं थी लेकिन अब आम होती जा रही है। उसका कारण है कि मनुष्य दिन रात बैठे रह रहा है। उसके पास आज सोने का समय नहीं है, टाइम से खाना खाने का समय नहीं है, ऑफिशियल काम बैठे बैठे करता है। अपने कार्यस्थल पर जहाँ वो काम करता है वहाँ वो बाइक से जाता है या कार से जाता है या ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करता है। उसका कारण क्या है कि बैठे बैठे पूरे शरीर का वेट उसके पैरों पे पड़ता है, उसके पेट पे पड़ता है, उसके शरीर पे पड़ता है, जिसके कारण कब्ज पैदा होता है। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण कारण आज आप जोड़ लीजिए उसमें, वो है अनवांटेड चिंता, अनवांटेड वरी। आज का मनुष्य चिंता बहुत करता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर इनसिक्योरिटी रहती है, हर आदमी करता है कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन फ्यूचर को कोई देखा थोड़ी है। फ्यूचर के लिए आपको अच्छा प्रयास करना होगा कि आपका फ्यूचर कैसे हो, उसके लिए आप एक प्रयास कर सकते हैं। बाकी तो आपके हाथ में कुछ है नहीं। आपका शरीर जो है वो धन है। इस धन को कैसे आप ठीक रखेंगे ये आप पे निर्भर करता है। फिस्टुला बीमारी के बारे में मैंने बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। भारत में जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, खासकर जो चर्चित पैथी है, एलोपैथ में, उसमें सर्जरी करते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो पर्टिकुलर पार्ट का वो आपको लिख देंगे टेस्ट के, आप टेस्ट करा के आइए। जैसे कि MRI लिख देंगे, तो MRI जब आप ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तो MRI ज़रूरी है, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराने जा रहे हैं तो डॉक्टर
देखना चाहता है कि क्या एमआरआई में कंडीशन है, पर्टिकुलर कितना एरिया, एक पार्ट है कि दो पार्ट है, वो डैमेज हुआ है, वो देखना चाहता है। उसके बाद वो लोग अपना लेजर थेरापी से ऑपरेशन करते हैं। होम्योपैथ में सिम्टम पे दवाई दिया जाता है। होम्योपैथ में अगर आप विश्वास करते हैं, विश्वास करना चाहिए, होम्योपैथ और आयुर्वेद का ये दौर चालू हो चुका है। होम्योपैथ में अगर आप विश्वास करते हैं और आप अपना बॉडी का लाइफ स्टाइल ठीक कर लेते हैं तो होम्योपैथी की दवाइयाँ आपके मियाज्म को, आपके कैरेक्टरिस्टिक को और आपके लक्षणों को देखकर दी जाती हैं। कुछ मेडिसिन मैं देता हूँ अपने पेशेंट को बराबर, खासकर जो बैठे बैठे काम करते हैं, तो उनको मैं कब्ज नहीं होने के लिए 2-3 मेडिसिन देता हूँ, जैसे कि एक नक्श भूमिका है, एक ब्रायनिया है और हाइडेस्टिस। ये सिम्टम के अनुसार ये मेडिसिन चलता है ताकि मोशन एकदम क्लियर हो। मैंने शुरू में ही बताया वीडियो पे कि आपको बढ़िया से खाना पीना खाना चाहिए, समय से खाना पीना चाहिए, सलाद का प्रयोग करें, रेशेदार चीज़ों का प्रयोग करें, खीरा का प्रयोग करें, नींबू का प्रयोग करें, तो आपका मोशन बहुत क्लियरेंस होगा। और पानी भरपूर पिए, पानी भी लोग कम पी रहे हैं, ये गलत बात है और जिसके चलते शरीर काफ़ी खराब हो जा रहा है। तो पहले कब्जियत हो रहा है, कब्जियत का फिर बवासीर हो जा रही है, बवासीर के बाद फीसर हो जा रहा है, फीसर होने के बाद फिस्टुला हो जा रहा है। तो ये भगंदर आपका सोचिए कि शरीर में हो गया तो आपको इसको ठीक करना है, और अभी आप जब ये चाहेंगे तभी ठीक होगा। डॉक्टर उसमें आपको सहयोग करते हैं, डॉक्टर उसमें मेडिसिन देते हैं। होम्योपैथिक में जो मेडिसिन हैं इसको ठीक करने के लिए 2 मेडिसिन का मैंने पहले नाम लेता हूँ, दोनों बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एक है हेपर सल्फ, हेपर सल्फ में 2 मिला हुआ है, एक हेपर मिला हुआ है, एक सल्फ मिला हुआ है। हाँ, ये पस सुखाने के लिए, पीप सुखाने के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है, लेकिन इसका लक्षण है, इसके सिम्टम है, सिम्टम के अनुसार आप मेडिसिन देंगे। दूसरा मेडिसिन है सैलेसिया। सैलेसिया आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये देखिए सैलेसिया 12x मेरे पास पड़ा हुआ है, एडेल फार्मास्यूटिकल्स, मेड इन जर्मन की दवा है। ये आप ले सकते हैं, 200 रुपये की दवाई है। इसको 4 टैबलेट करके 4 बार गुनगुना पानी के साथ ले सकते हैं। तो ये सैलेसिया क्या करता है कि आपके जो पस को सुखाता है, लंबे समय तक, कुछ दिन, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर तक इसको आप खाएं, फिर देखें कि आपका बीमारी बहुत ही ठीक हो जाएगा, राहत हो जाएगा, बल्कि क्योर हो जाएगा। सैलेसिया। दूसरा एक मेडिसिन है, उसमें अगर आपको वहाँ पर्टिकुलर स्पॉट में आप उसको लगाने के लिए, तो वो है कैलेंडुला, थूजा और सबाइना। इन दोनों मेडिसिन को, थूजा क्यू, कैलेंडुला क्यू और सबाइना क्यू को एक बड़ी शीशी में मिला लीजिए, और मिला के बड़ी शीशी में मिला लीजिए। मान लीजिए 30 ml करके लेंगे, ये 100 ml की शीशी है, उसमें आप मिला लीजिए और मिला के कॉटन से पर्टिकुलर स्पेस पे जहाँ पे आपको पस प्रमोशन हो रहा है वहाँ कैलेंडुला, सबाइना और थूजा लगा दें। उसमें क्या हुआ कि आपका जो मस्सा है वो भी निकल जाएगा और वो घाव भी सूख जाएगा, और आपका वो स्प्रेड नहीं होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उसमें कैलेंडुला वन ऑफ द मार्वेलस मेडिसिन है। तो मैंने बताया हेपर सल्फ, सिम्टम के अनुसार, सिम्टम जरूर देख लीजिएगा। आपको नहीं समझ में आता है, मेरे जो दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके नियर बाई जो डॉक्टर हैं, आपके जिस शहर से आप देख रहे हैं, वहाँ डॉक्टर से एक बार मिल लीजिए, होम्योपैथ के अच्छे स्पेशलिस्ट से मिल लीजिए कि सैलेसिया लेना है कि हेपर सल्फ लेना है। दोनों सिम्टम अलग अलग होते हैं, सैलेसिया चला सकते हैं या हेपर सल्फ चला सकते हैं। और तीसरा एक पेटेंट मेडिसिन मैं बताता हूँ आपको, वो मेडिसिन है, ये न्यू लाइफ फार्मास्यूटिकल्स का है, न्यू लाइफ लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड। ये होम्योपैथी की एक पेटेंट कंपनी है, और ये कंपनी फिस्टुला ड्रॉप बनाती है, NL17 आप ले सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है NL17। तो NL17 आप यूज कर सकते हैं। इसको 10 ड्रॉप्स करके 3 टाइम्स आधा कप पानी में इसको ले, और ये बहुत इफेक्टिव है, इसका बहुत नाम हुआ है। मेडिसिन तो नया ही निकला है, लेकिन बहुत नाम हो गया है इस मेडिसिन का, खासकर फिस्टुला में। इससे फिस्टुला ठीक हो जाता है। आपको लगातार कुछ दिन तक लेना होगा, और खाने पीने की चीज़ों में खट्टी चीज़ें नहीं खाएंगे, खासकर इमली नहीं खाएंगे, अचार नहीं खाएंगे। और मैं तो पेशेंट्स को, खासकर जिनका कॉन्स्टिपेशन रहता है,
उनको मैं स्पाइसी चीज़ों से भी बचने के लिए बोलता हूँ कि आप स्पाइसी चीज़ें नहीं खाएं। तो ये देखा आपने कि ये 3-4 मेडिसिन्स हैं, 3 मेडिसिन्स हैं। ये तीनों तो एक कॉम्बिनेशन है और ये तीनों मेडिसिन्स आप लगा लेंगे और यूज करेंगे तो आप का बीमारी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं। और इस तरह से मैं धीरे धीरे आपको इसमें होम्योपैथी के कैसे कारगर हो सकती है, कैसे आपकी बीमारियों को ठीक कर सकती है, इसका मैं आपको वीडियो के माध्यम से बना के बताऊंगा। गुड बाय, नमस्कार।